नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। एंड दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी का लाइव फाउंडेशन बैच बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। इसी लाइव फाउंडेशन बैच का एक बहुत ही मेन फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज मेंटोरशिप। आज हम उसी फीचर के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस पूरे इशू पे बात करने के लिए जुड़ी है मिस अर्जिता। अर्जिता, वेलकम। सो अर्जिता, अगर हम बात करें एक स्टूडेंट की जुडिशियल जर्नी की, या जब वो एक तैयारी कर रहा होता है एक एग्जाम की, तो उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव उसमें आते हैं। आप उसमें बहुत सारे डाउट्स फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ऐसे में ये जो मेंटोरशिप का हम एक फीचर लेकर आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताइए प्लीज। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वैसे तो हर जुडिशरी एग्जाम में लॉ सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जीके सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, बट इट इज़ नॉट जस्ट ओनली अबाउट स्टडिंग दो सब्जेक्ट्स। अगर ऐसा ही होता देन इट वुड बी वेरी इजी टू क्लियर दी जुडिशरी एग्जाम्स। बट एक प्रॉपर मेंटोरिंग गाइडेंस हर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। कोई जिसने या तो तैयारी की हुई है, या जो आपको पढ़ा रहा है, या आपका कोई वेल विशर है जो आपको ठीक तरीके से गाइड कर पाए कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। क्योंकि लेट्स फेस इट, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये हमारे लॉ ग्रेजुएशन के एग्जाम्स की तरह नहीं है कि वी हैव टू स्टडी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वी हैव टू कीप अ स्टेट स्पेसिफिक अप्रोच, एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दैट इज़ ओनली पॉसिबल कि भाई कोई गाइड, कोई मेंटोर करके अपने एक्सपीरियंस से बता पाए कि आपको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, एंड जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें कितना डेप्थ में आपको जाना है वहाँ पे। एंड सर, पढ़ने के अलावा भी बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, काफ़ी पेशेंस टेस्टिंग वाले होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके लिए, क्योंकि यू माइट नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स जो आप हमेशा चाह रहे हो। कई बार हमको देखने को मिलता है वैकेंसीज भी नहीं आती हैं लंबे लंबे टाइम तक। तो ऐसे में स्टूडेंट गेट्स काफ़ी बार दे गेट इरिटेटेड, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि सोसाइटी तो वैसे ही उनको क्वेश्चन कर ही रही है, लोग उनके ऊपर वैसे ही सवाल उठा ही रहे हैं। तो ऐसे में दे नीड अ वेल विशर ऑल्सो, दे नीड अ फ्रेंड ऑल्सो दे कैन लुक अप टू, दे कैन डिस्कस देयर एंजाइटीज, देयर नर्वसनेस। कई बार कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है बच्चों का, पेपर अभी कोई अच्छा नहीं गया, तो उसके बारे में भी कि दे डोंट हैव टू गेट डिसअपॉइंटेड विद दैट, दे कैन फोकस ऑन अदर एग्जाम्स ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें एक मेंटोरशिप प्रोग्राम में रन की जाती है। सो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी सुना कि ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है, इसमें 1-to-1 मेंटोर्स आपको दिए जाएंगे। ये मेंटोर्स आपके दोस्त होंगे जो कि आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, जो कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि समझा जाए कि क्या नहीं पढ़ना। एंड आपकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में जहाँ पर आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं तैयारी करते हुए, वहाँ पर आपको एक मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, एनकरेज करने के लिए हमेशा आपके साथ ये आपकी इस जर्नी में रहने वाले हैं। सो जैसे कि हमने कहा कि मेंटोर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो मेंटोरशिप के लिए जा रहा है, उसके ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो किस तरह के इसमें हमें लोग देखने को मिलेंगे जो कि हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने वाले हैं? सर, आइडियली ऑब्वियसली मेंटोरशिप कभी आपके साथ के लोगों से नहीं ली जा सकती। आपके जो फ्रेंड्स हैं, लेट्स फेस इट, एट द एंड ऑफ द डे वो भी आपके कॉम्पिटिटर्स ही हैं। एंड दूसरा, वी डोंट नो कि हाउ मच ऑफ एक्सपीरियंस दे हैव। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उतना एक्सपीरियंस, उतना उस एग्जाम का कितना एक्सपीरियंस उनके पास भी है। सो व्हाट इज नीडेड इज कि भाई जो लोग उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हों, यानी कि आप तैयारी कर रहे हैं उससे पहले उन लोगों ने तैयारी कर चुकी है, वो इन एग्जाम्स के लिए अपीयर हो चुके हैं, उन्हीं स्टेजेस से निकल चुके हैं जिनसे जहाँ पे आज आप खड़े हो, तो दे कैन गाइड यू बेटर। देयर इज अ वेरी वेल सेइंग वी ऑल हैव हर्ड ऑफ कि जरूरी नहीं है लाइफ में सारी गलतियां खुद की जाएं, कुछ दूसरों की लाइफ से भी गलतियां सीखनी चाहिए। सो the faculties, the educators who are teaching you at Study IQ Judiciary, they all have been through this stage, through this process. So they can guide the students better, they can mentor the students better अपनी खुद की mistakes और गलतियों से कि ये आपको repeat नहीं करना है, and this is what you should be ideally focusing on. Alright. So दोस्तों, एक चीज मैं यहाँ पे और आपको बताना चाहूंगा कि फैकल्टीज का जिक्र किया मैम ने। जो आपके फैकल्टीज होंगे जो आपको पढ़ाएंगे इन लाइव कोर्सेज में, वो आपसे जब क्लास के दौरान जुड़ेंगे, आप अपने डाउट्स डेफिनेटली पूछ सकते हैं, जो कि आपके एकेडमिक डाउट्स होंगे, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स होंगे, आप उनसे क्लैरिफाई कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ 2-वे कम्युनिकेशन। बट एट द सेम टाइम आपका मेंटोर एक ऐसा साथी होगा जिसको आप दिन के किसी भी समय में कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं जो कि आप शायद फैकल्टी से ना पूछ पाए हों, या फिर कुछ ऐसे सवाल जो कि एकेडमिक से नहीं भी जुड़े हुए,
सिर्फ आप उनको डिस्कस करना चाहते हैं, कोई ऐसा सवाल है जिसको आप बहुत ही एकदम से ऐसी तीव्र इच्छा उठी कि यार इसका जवाब मुझे अभी मिलना चाहिए, इस तरह के सभी डाउट्स को मेंटोर्स आपके साथ हेल्प करेंगे उनको सॉल्व करने में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर के रूप में हम देख रहे हैं। एंड हमने देखा भी, इनफैक्ट जो हमारा स्टडी IQ UPSC का जो वर्टिकल है, जो IAS के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर के रूप में ये मेंटोरशिप वाला जो हमारा प्रोग्राम है हेल्प कर रहा है। नाउ अगर मैं इसी को आगे बढ़ाऊं, हमने देखा कि हमारा इसी कोर्स में एक सेकंड इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो है करंट अफेयर्स। एंड काफी लंबे समय से आप करंट अफेयर्स को स्टडी IQ जुडिशरी के चैनल पर भी पढ़ा रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंस रहती है करंट अफेयर्स की जुडिशियल एग्जामिनेशंस में, एंड व्हाट विल बी योर अप्रोच इन दिस कोर्स? सो सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि देर आर फ्यू स्पेसिफिक एग्जाम्स इन आर कंट्री, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार जुडिशरी हो गया, MP हो गया। तो इन सारे स्टेट्स में करंट अफेयर का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। नाउ लॉ सब्जेक्ट्स इज समथिंग दैट एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स हमने 5 साल 3 साल अपने लॉ स्कूल में पढ़े हुए हैं। वी नो व्हाट दे आर अबाउट। जीके या करंट अफेयर इज वन थिंग जिससे हर बच्चा भागता है, डरता है, फॉर मल्टीपल रीजंस। की एक तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि दैट इज अ बिग ओशन ऑफ नॉलेज, ये एक ऐसा एरिया है जिसमें हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी है ही नहीं। तो इसमें कितना ही पढ़ लेंगे फिर भी देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी कि कुछ ना कुछ बाहर से आ ही जाएगा, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द लॉ पार्ट। तो ये एक माइंडसेट है जो स्टूडेंट्स का देखने को मिलता है, जिसके चक्कर में कई बार दे डोंट रियलाइज कि देखिए लॉ सब्जेक्ट्स की तैयारी या लॉ वाला जो पोर्शन है उसकी तैयारी तो पूरी दुनिया ही कर रही है। व्हाट कैन सेट यू अपार्ट इज, व्हाट कैन हेल्प यू गेट दैट कट ऑफ इज द करंट अफेयर एंड जीके, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल था इस साल का यूपी जुडिशरी का जो एग्जाम हुआ था वो। सो करंट अफेयर एंड जीके में सिंस वी ऑलरेडी गेट इट कि बच्चे उतना ज्यादा वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, उनको एक डर होता है, प्लस दे द मेजर इशू विद स्टूडेंट्स इज कि उनको यही नहीं पता पढ़ना क्या है। करंट अफेयर भी बहुत वाइड है, मल्टीपल थिंग्स हैपन इन अ डे, लीगल भी है एंड जनरल लीगल भी है, करंट अफेयर भी है। तो करंट अफेयर में अपने आप में अंदर में बहुत सारे बाइफर्केशंस हैं। सो वील बी हेल्पिंग स्टूडेंट्स विद दैट पार्ट कि भाई जैसे कि मैं जुडिशरी चैनल पे भी करवाती आई हूँ, विल बी ओनली टीचिंग यू, विल बी हेल्पिंग यू कवर दोज करंट अफेयर्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर योर जुडिशरी एग्जाम्स, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मैं फिल्टर आउट कैसे करूँ। वी योर मेंटोर्स एंड एजुकेटर्स आर डूइंग दैट वर्क फॉर यू। तो उस तरीके से हम आपको करंट अफेयर भी यहाँ पे कवर करवाएंगे। सो दोस्तों, मैं यहाँ पर इसी में ऐड करना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स में भी जैसे कि मैम ने कहा कि जनरल करंट अफेयर्स हैं एंड लीगल करंट अफेयर्स हैं, इन दोनों को ही कवर कराया जाएगा वीकली बेसिस पर। ये दोनों करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस आपके साथ डिस्कस की जाएंगी एंड उनकी फाइल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जहां पर आपको हर वीक में एक क्लास करंट अफेयर्स की मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी, एंड वहां पर जनरल एंड लीगल करंट अफेयर्स डिस्कस होंगे। उसी की PDF आपको बाद में प्रोवाइड भी कराई जाएगी, ताकि आपको वो PDF मिल सके, यानी कि क्रक्स मिल सके, एंड उससे आप रिवाइज कर सकें। नाउ करंट अफेयर्स का जैसे हमने देखा कि प्री में काफ़ी ज़्यादा रोल है, उत्तराखंड में भी है एंड यूपी में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, बिहार में भी है। बट अगर मैं बात करूं बाकी स्टेट्स की, जैसे दिल्ली है जहां पर हमें ऐसे लिखना रहता है, सो क्या वहां पर नहीं आपको लगता कि वहां पर भी करंट अफेयर, जो जनरल करंट अफेयर्स हैं, इनफैक्ट वो हमें काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं? सर दिल्ली जैसे इनफैक्ट आई वुड से कि फिर तो जितने ही आपके स्टेट्स हो गए, क्योंकि हर मैक्सिमम स्टेट्स के जो मेंस के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपसे मेंस के पेपर एग्जाम में एक और एरिया पूछा जाता है, दैट इज योर एसे राइटिंग। एंड ऐसे राइटिंग ऑब्वियस सी बात है कि उन एरियाज से आती हैं जिसे हम सोशियो लीगल टॉपिक्स आपके बोल सकते हैं, एक मिक्स ऑफ करंट अफेयर एंड लीगल ऑल्सो। जैसे कि अभी हम अगर बात करें सेम सेक्स मैरिज के बारे में, तो उन पॉइंट्स के लिए भी कि भाई हम चीज़ें लाइक रीड करते चलें कि वी शुड नॉट बी ओनली कंसर्न्ड विद कि भाई जब सेम सेक्स का जजमेंट आएगा मैरिज का, हम सिर्फ जजमेंट ही देखेंगे। वी शुड ऑल्सो बी सीइंग डे टू डे हियरिंग, क्योंकि हमको उससे पता चल रहा है कि भाई हाँ ठीक है, व्हाट द पब्लिक इज थिंकिंग, पब्लिक का क्या सोचना है, जनता का क्या सोचना है इंडिया में। तो ये सारे भी जो पॉइंट्स हो गए सोशियो लीगल इश्यूज के, या जो एडिटोरियल्स होते हैं हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के, दे ऑल्सो हेल्प अस अ लॉट इन गैदरिंग प्रॉपर पॉइंट्स जो हम उन एसेज वगैरह में लिख सकते हैं। सो मेंस में आपने कहा कि करंट अफेयर्स हमारे ऐसे में काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प करेंगे, बट आई बिलीव कि मेंस के अलावा जब हम इंटरव्यू स्टेज की भी बात करते हैं, तो वहाँ पर भी जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठते हो, जजेस के सामने बैठते हो,
आई नो कि वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कानून भी आपसे पूछा जाता है, लॉ के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, बट देन देर इज़ नो फिक्स क्राइटेरिया ऑल्सो, राइट। एंड वी अंडरस्टैंड दिस कि जो भी लीगल करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं, खास करके आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ का कोई टॉपिक है, या लेट्स से आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, वहाँ का कोई लीगल टॉपिक है, जैसे कि हमने देखा कि दिल्ली में गवर्नर के बीच में और सरकार के बीच में एक तरह से ये टसल देखने को मिलता है। सो ये जो टसल हमें देखने को मिलता है गवर्नर एंड सरकार के बीच में, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इनको भी उठा लिया जाता है। सो कहीं ना कहीं जो आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं आपके इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो करंट अफेयर्स कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के लोगों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं ज़रूरी है, बल्कि आई वुड से कि सभी स्टेट्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें अटेंशन पे करनी चाहिए करंट अफेयर्स की तरफ, उन्हें उनको फोकस करना चाहिए एंड उनको लेकर चलना चाहिए। सो दोस्तों, ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स आज हमने डिस्कस किए स्टडी IQ जुडिशरी के लाइव फाउंडेशन बैच के। इसके अलावा भी और कई सारे फीचर्स हैं, आने वाले सेशंस में हम आपके साथ इन फीचर्स को डिस्कस करते रहेंगे। सो थैंक यू अर्जिता फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस डिस्कशन टुडे। बहुत जल्दी स्टडी IQ जुडिशरी का लाइव फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो रहा है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। क्लासेस जो हैं बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाली हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।